गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, मैं आज फिर से लाइव आई हूँ आप सबके सामने। आपकी प्यारी ममता दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और आज फिर से एक और कहानी के साथ आपके सामने आई हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कंफर्ट जोन की, जिसके बारे में मैं बहुत सारी कहानियाँ पहले ही बता भी चुकी हूँ। तो वही कहानी एक बार और आपको समझाने जा रही हूँ। कंफर्ट जोन क्या होता है और हमें क्यों अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर अगर अपना भविष्य संवारना है तो काम करना चाहिए। अब कंफर्ट जोन से रिलेटेड एक कहानी। एक देश, जैसे हमारे यहाँ पे सत्ता 5 साल में चेंज होती है, तो वहाँ पर भी 5 साल में सरकार यानी कि राजा चेंज हो जाता है। लेकिन 5 साल बाद उस राजा को किसी ऐसे जंगल में भेज दिया जाता है जहाँ से उसका कुछ अता पता नहीं होता और कुछ समय बाद उसकी वहाँ पर लाशें मिलती है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी मैं बताती हूँ आपको, और उसका रीज़न क्या है वो भी मैं बताती हूँ। तो दोस्तों, जो 5 साल में सत्ता बदलती है, उसी क्रम में इस राजा को भी जाना था और अब अगले 5 साल के लिए नया राजा चुनना था। अब उस राज्य में एक बहुत ही समझदार इंसान था जिसको उन लोगों ने कहा कि हम सब आपको अपना राजा बनाना चाहते हैं। तो उस इंसान ने पहले राजाओं का अंजाम देखा और उसने मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं आपकी सत्ता में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि आपको बहुत समझ है, बहुत परख है, आप हमें सही गाइड कर सकते हो, हमारे राज्य को संभाल सकते हो, तो आप राजा बनो। सत्ता अपनी ज़िद पर अड़ी रही, वो आदमी अपनी ज़िद पर अड़ा, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद उस आदमी ने हाँ कर दी और अपनी कुछ शर्तें भी रखी। उसने कहा कि मुझे वो जगह दिखाई जाए जहाँ पर आप यहाँ से जो भी राजा अपना टेन्योर पूरा करता है 5 साल का, उसको छोड़ के आते हो। तो जब वो राजा बन गया उसके बाद उसको वो जगह दिखाई गई, तो वो बहुत ही घनघोर जंगल था जहाँ पर सूरज की रोशनी भी बहुत मुश्किल से पहुँच रही थी। इस तरह का घनघोर जंगल था। अब राजा वो जंगल देखकर वापस तो आ गया, लेकिन क्योंकि वो मेहनती और दूरदर्शी था और दूर की सोच रखने वाला था, अपना भविष्य संवार के जीना चाहता था, तो उसने क्या किया, यहाँ पर राजपाट बहुत अच्छे से संभाला, लोगों को संभाला, लोगों को अच्छे अच्छे काम किए, उनके नगर में जो जो काम करवाने थे वो सब कुछ करवाए। साथ साथ उस जंगल में भी उसने काम करना शुरू किया। उस जंगल में जितने घने पेड़ थे उनको काटा, उसका शहर से कम्युनिकेशन किया, वहाँ पर खेती बाड़ी के लिए ज़मीन करी और लोगों का आना जाना वहाँ पर शुरू हुआ। वहाँ पर एक तरह से शहर गांव बसाना शुरू कर दिया। उस 5 साल में उस राजा ने अपने राज्य के साथ साथ उस जंगल में भी काम किया, यानी कि अपने भविष्य पे भी वो साथ साथ काम करता रहा। अब 5 साल पूरे होने वाले हैं। 10 दिन पहले ही वो राजा खुशी खुशी पूरी जनता को बोलता है कि अब मेरा टेन्योर पूरा हो गया है, मुझे वहाँ पर छोड़ाओ। लेकिन जनता बहुत हैरान थी कि जिस भी राजा का टेन्योर ख़त्म होता था वो सब बहुत रोते हुए जाते थे, ये क्यों इतना जल्दी खुश होके जा रहे हैं, और 10 दिन तो अभी बचे हैं। तो वहाँ पर बोला गया कि अभी आपके 10 दिन हैं, आप अभी वेट कीजिए, जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे तब आपको छोड़ा जाएगा। 5 साल पूरे हुए और उस राजा को सजा धजा कर हाथी पे बिठाकर जंगल की तरफ रवाना कर दिया गया। सारी जनता ये देखकर हैरान थी। वहाँ पर वो जंगल नहीं, एक और बहुत अच्छा देश, गांव, शहर बस चुका था, जहाँ पर वो अब जाकर अपनी जीविका, अपना जीवन आगे का सुखी सुखी व्यतीत करने वाला था। ऐसा क्यों हुआ और पहले राजाओं का ये अंजाम क्यों हुआ? ऐसा सब इसलिए हुआ क्योंकि सबने अपना कंफर्ट जोन तोड़ा नहीं था, और ये बहुत ही दूरदर्शी था। इसने अपना कंफर्ट जोन तोड़ा। इसने राजा बनने के बाद सिर्फ राजभोग, मतलब ऐशो आराम और राजसी, ये सब कुछ ही भोगने के अलावा काम भी पूरा किया और अपने भविष्य पे भी काम किया। तो यहाँ पर ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करते थे वो पहले वाले राजा, जो अपने आगे आने वाले भविष्य को भूल जाते थे और जंगल में जो बहुत मुश्किल सर्कमस्टांसेस उनके सामने आने वाले थे उनके लिए वो प्रिपेयर नहीं होते थे। तो वो 5 साल में वो सब कुछ भूल जाते थे, सिर्फ ऐशो आराम की ज़िंदगी ही जीना चाहते थे। इसलिए वो वहाँ जंगल में रह के सर्वाइव नहीं कर पाते थे और मर जाते थे। लेकिन यहाँ पर इस राजा ने अपने उस सारे के सारे
तालों को तोड़ा, अपने काम को बरकरार रखा, अपने भविष्य की चिंता करते हुए अपने भविष्य को बनाया और अपना बहुत ही अच्छा भविष्य तैयार किया। तो दोस्तों, हमें अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना ही पड़ेगा अगर अपना अच्छा भविष्य चाहिए तो। और ये मैं अपने लिए नहीं, आप सबके लिए भी कह रही हूँ। अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने इस कंफर्ट जोन को तोड़कर अपने फ्यूचर के लिए काम करना शुरू कीजिए, अपने एक्स्ट्रा टाइम का यूटिलाइज़ करना शुरू कीजिए। यही बातें मैं हमेशा बताती हूँ। मैं ऑलरेडी MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती हूँ। बहुत ही अच्छी कंपनी है, 7 साल का उसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारी गलत भावनाएं हैं। आप खुद बताओ, एक सीडी ओरिजिनल आती है थी मार्केट में और उसकी कितनी पायरेटेड, लाखों पायरेटेड सीढ़ियाँ बन जाती थी। सेम ऐसा ही नेटवर्क मार्केटिंग में हुआ। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत आज से 15-20 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन उन 15-20 साल में जो ओरिजिनल कंपनियां थी उन्होंने शुरुआत करी तो साथ साथ लोगों ने दूसरे लोगों को लूट कर बहुत जल्दी अमीर बनने का भी सपना देखा और लोगों को चीट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से बाकी सारी जनता का नेटवर्क मार्केटिंग से विश्वास उठ गया। यानी कि जो ओरिजिनल कंपनियां हैं उन पर भी लोगों का विश्वास टूटना शुरू हो चुका था, क्योंकि उन फेक कंपनियों ने लोगों को इतना लूटा, उनके इतने ज़्यादा पैसे डुबोए कि वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सके। लेकिन अभी पीछे 2-3 साल में लॉकडाउन के दौरान ही, लॉकडाउन से पहले भी, अब यहाँ की जनता धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अवेयर होनी शुरू हो गई है। जब बिल गेट, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप जैसे जाने माने चेहरे लोगों ने देखे कि जो एक सिंपल साधारण इंसान आज इतना मिलेनियर बिलियनियर कैसे है। और कहीं कहाँ जा रहे हो आप, हिंदुस्तान में ही देखो, दूसरी ही पीढ़ी है अभी अंबानी जी की। धीरू भाई अंबानी जी के बाद अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी दूसरी ही पीढ़ी है। उन्होंने इतनी जल्दी इतना बड़ा प्रोग्रेस, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा किया है। सिंगल एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो अकेला बैल की तरह जुतता रहेगा, लेकिन अपना एम्पायर कभी खड़ा नहीं कर सकता। अंबानी जी ने भी मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे लोग बड़े आदमी बने हैं, कैसे मिलेनियर बिलियनियर बने हैं, उसके बारे में पहले जाना, पूरा उनकी थॉट्स देखी, कैसे वो बिजनेस करते हैं। उसके बाद उन्होंने काम करना, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि मैं अगर अकेला काम करूँगा तो मैं सारी ज़िंदगी अकेला ही लगा रहूँगा और कभी भी मैं अपने आप को उस बुलंदियों तक नहीं लेके जा सकूँगा। तो यहाँ पर धीरू भाई अंबानी बजाय बाहर 2 रुपये की चाय पीने की बजाय ताज होटल में जाके 25 रुपये की चाय पिया करते थे। वहाँ पर जो बहुत ही रिच, अच्छे थॉट्स वाले जो लोग थे, उनकी विचार सोच सुना करते थे और उनके थॉट्स सुना करते थे कि वो आगे के लिए क्या प्लानिंग करते हैं। तभी उन्होंने धीरे 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 टीम बना के काम करना शुरू किया, अपने साथ लोगों की टीम का काम शुरू किया। तो उनको टीम वर्क की वैल्यू समझ में आई। अकेला आदमी कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में सुन लो, पूरी ज़िंदगी आप लगे रहोगे तो एक मकान बना पाओगे, एक गाड़ी खरीद पाओगे, या फिर बच्चों की अच्छी शादी, या फिर विदेश पढ़ाई करा सकते हो। पूरी ज़िंदगी अगर आप लगे रहोगे लीगली तरीके से। लेकिन अगर यही काम आप टीम बनाकर अपना स्मार्ट वर्क करके करते हो, अपने पार्ट टाइम से शुरुआत करो ना। आप जो भी काम कर रहे हो उस काम के साथ साथ पार्ट टाइम से शुरुआत करो, क्योंकि आप अपनी फील्ड के मास्टर हो। नेटवर्क मार्केटिंग में अपना फील्ड है, अपना काम है। यहाँ पर जो गुरुओं के तरीके हैं वो अपने हैं। यहाँ पर हमें सीख सीख के काम करना है, क्योंकि एक इंजीनियर से अगर बोलोगे कि आपके पेट में दर्द है और वो आपको दवाई दे दे, तो वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो अपनी फील्ड का मास्टर है। नेटवर्क मार्केटिंग के जो लोग जो सफल हुए हैं वो अपनी फील्ड के मास्टर हैं। तो अगर हमें यहाँ पर सफल होना है तो हमें सफल, फेलियर नहीं, सफल नेटवर्कर से ही बात करनी पड़ेगी। उनके दिखाए हुए रास्तों पर ही चलना पड़ेगा। जैसे जैसे उन्होंने किया है वैसे ही करना पड़ेगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। और एक दिन में नहीं होगा। उन्हें भी ये पूरे की पूरे मंजिलें एक दिन में नहीं हासिल हुई। उनकी भी टीम बनने में टाइम लगा, तो आपकी भी टीम बनने में टाइम लगेगा, लेकिन होगा ज़रूर। अगर आज उन्होंने यहाँ पर मिलेनियर कमाया है तो यहाँ आपके घर पे भी मिलेनियर आएगा एक दिन, लेकिन अगर आप उनके बताए हुए तरीक़ों से चलोगे तो।
इसके बाद भी अगर आपके मन में और भी डाउट्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके तो आप मुझसे ज़रूर बात कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप अपने डाउट्स बताएं, मैं उनको क्लियर ज़रूर करूँगी। उनके बारे में बातचीत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी। नीचे मैसेंजर में, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ सकते हैं, मैं आपको कॉल बैक करके आपसे बात करूँगी। थैंक यू।